नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मोटिवेशनल है। आज की इस वीडियो में जानेंगे, एक कन्या ने ऐसी 8 ज्ञान की बातें बताई हैं। इन ज्ञान की 8 बातों पर अमल करता है और इनके बताई हुई बातों पर चलता है। यदि कोई भी मनुष्य कन्या की बताई हुई इन 8 बातों पर अमल करता है और अपने जीवन में ग्रहण करता है, तो वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, कहानियाँ हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। यदि आप सच्चे मन से, सच्चे लगन से इस कहानी को पूरा सुनते हैं, तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा एक बार जरूर होगी और ये कहानी आपको बहुत सारी प्रेरणाएं देगी। इस कहानी में कन्या के द्वारा बताई गई बातों पर एक बार अमल जरूर करें और यह कन्या की 8 बातें प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। तो आइए, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी प्रिय दर्शकों से निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमारे चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप सभी प्रिय दर्शकों के पास पहुंचे और आप उसका समय समय पर लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इन 8 बातों में से एक भी बात पर यदि अमल किया, तो हो सकता है आपका भाग्य बदल जाए। इसलिए आपसे निवेदन है, आप कहानी को पूरा अवश्य देखें। यदि आप कहानी को पूरा सुनेंगे, तभी आपके कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। उस राजा का नाम हंसराज था और उस राजा के घर में 7 पुत्रियां थीं और उस राजा के यहाँ धन माल खजाने की कोई भी कमी नहीं थी और राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और सभी प्रजा राजा का बहुत सम्मान किया करती थी। और प्रजा को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती थी, तो वह लोग राजा के पास आकर अपनी समस्या को कहते और राजा प्रजा की समस्या का तुरंत ही हल कर दिया करते थे। प्रिय दर्शकों, राजा की जो 7 कन्याएं थीं, वे 7 पुत्रियां बहुत ही सुंदर और सुशील थीं और बहुत ही गुणवान थीं और राजा अपनी 7 पुत्रियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। राजा ने अपनी 7 पुत्रियों को बहुत ही प्रेम से पाला था और राजा अपनी 7 पुत्रियों से बहुत ही लाड़ प्यार करता था। उन्हें कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। लेकिन प्रिय दर्शकों, राजा के अंदर एक सबसे बड़ी कमी थी। वह राजा अपने धन माल और अपने नसीब पर बहुत अहंकार करता था। वह अपने आप को बहुत बड़ा भाग्य विधाता समझता था। लेकिन प्रिय दर्शकों, घमंड के कारण कोई भी उस राजा का सामना नहीं कर पाता था। वह राजा धन दौलत और सेना और नौकरों में सबसे ज़्यादा प्रबल था, बहुत शक्तिशाली था। उसके पास बहुत विशाल सेना थी और बहुत सारा धन माल खजाना था, जिसकी वजह से वह राजा बहुत ज़्यादा अहंकार करता था, घमंड करता था। और इसी वजह से वह राजा बड़े से बड़े युद्ध में सामने वाले को पराजित किया करता था। इसके वजह से वह राजा देश विदेशों में भी और दूसरे राजाओं के यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, राजा की जो 7 पुत्रियां थीं, वह कभी महल से बाहर घूमने नहीं जाया करती थीं। पूरा दिन राजा की 7 पुत्रियां उसी महल में रहती और आपस में एक साथ बोलती बतलाती और खेलती रहती थीं। और जिस समय राजा अपनी सभा में जाते थे, तो वह 7 पुत्रियां राजा के सभा में बैठकर राजा के न्याय और अन्याय के फैसले को सुनती थी। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन राजा की 7 कन्याएं भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में बैठी हुई थीं और वह 7 पुत्रियां जिस समय भोजन करने के लिए तैयार होती हैं और भोजन करने लगती हैं, और वहीं पर राजा आ जाते हैं और राजा 7 पुत्रियों को भोजन ग्रहण करता हुआ देखकर एक एक करके 7 पुत्रियों से राजा पूछने लगता है। और राजा अपनी एक पुत्री से सर्वप्रथम कहता है कि हे पुत्री, यह बताओ तुम कि तुम्हारा जीवन कैसा है।
और तुम जो भोजन ग्रहण कर रही हो वह किसके भाग्य का है? तो प्रिय दर्शकों, वह कन्या कहती है कि मेरा जीवन बहुत ही सुखमय है और यह भोजन भी आपका ही है, आप इसी वजह से मैं ग्रहण कर रही हूँ। जो कुछ भी है वह सब आपका ही दिया हुआ है। तब वह राजा अपनी बेटी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के अपनी दूसरी बेटी से पूछता है कि बेटी तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का भोजन कर रही हो? तब प्रियदर्श को राजा की वह दूसरी बेटी भी यही जवाब देती है कि पिताजी, मैं जो अभी भोजन ग्रहण कर रही हूँ यह भोजन आपके ही भाग्य का है जो मुझे खाने को मिल रहा है। प्रियदर्श को तब राजा तीसरी पुत्री से पूछता है और राजा तीसरी पुत्री से कहता है कि पुत्री तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का भोजन ग्रहण कर रही हो? तो प्रियदर्श को तीसरी पुत्री भी यही जवाब देती है। प्रियदर्श को तब वह राजा अपनी चौथी पुत्री से पूछता है तो राजा की वह पुत्री भी यही जवाब देती है, सेम जो उसकी छोटी बहनों ने दिया था। इसी तरह से राजा अपनी 6 कन्याओं से यही बात पूछता है और राजा की 6 पुत्रियां राजा को यही जवाब देती हैं कि पिताजी, हम आपके ही भाग्य का भोजन ग्रहण कर रही हैं। लेकिन प्रियदर्श को उसके बाद राजा अपनी 7वीं पुत्री से पूछता है, बेटी अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम जो भोजन खा रही हो यह किसके भाग्य का है? प्रियदर्श को जैसे ही वह राजा अपनी 7वीं पुत्री से यह बात पूछता है तो राजा की 7वीं पुत्री उससे कहती है कि पिताजी, मैं जो भोजन ग्रहण कर रही हूँ यह भोजन मेरे ही भाग्य का है, क्योंकि यह भोजन ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में लिखा है, इसलिए इसे मैं ग्रहण कर रही हूँ। अन्यथा यह भोजन यदि मेरे भाग्य में नहीं होता तो भला मैं इसे कैसे ग्रहण करती, कैसे खाती? और प्रियदर्श को हर किसी ने सही कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि जो भी चीज़ हमारे भाग्य में होती है, जो दाना, जो अन्न हमारे भाग्य में होता है वह किसी न किसी तरह से हमारा भोजन बनता है। कहते हैं दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, और जो दाना भोजन हमारे भाग्य में नहीं होता है वह हमारे पास होने के बावजूद भी हमारा नहीं हो पाता है, उसे हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं और इसे ही प्रियदर्श को भाग्य कहा जाता है। तो प्रियदर्श को राजा की वह 7वीं पुत्री राजा से मना कर देती है और राजा से कहती है कि नहीं पिताजी, यह भोजन तो मेरे स्वयं के भाग्य का है, यह भोजन आपके भाग्य का नहीं है। और वह राजा की पुत्री राजा से कहती है, यदि यह भोजन आपके भाग्य का होता तो इसे आप ग्रहण कर रहे होते, यदि मेरे भाग्य में नहीं होता तो मैं इसे ग्रहण नहीं करती। प्रियदर्श को जब राजा अपनी 7वीं पुत्री से ऐसी बात सुनता है तब वह राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह राजा क्रोधित होकर अपनी सभा की ओर चला जाता है और वह राजा सभा में जाकर वहां पर अपने मंत्री, अपने नौकरों को आदेश देता है और राजा अपने सैनिकों से कहता है कि दूसरे दिन का सुबह होते ही हमारे राज्य के द्वार पर जो भी जीव जंतु या पशु पक्षी या कोई भी अपाहिज या लूला लंगड़ा या अंधा बहरा जो भी जीव या मनुष्य दिखे तो उसे पकड़कर तुम यहाँ पर राजसभा में लेकर आना, क्योंकि हमें अपनी 7वीं पुत्री का विवाह करना है और हम अपनी 7वीं पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस नगर में सबसे पहले प्रवेश करेगा, चाहे वह अंधा हो, चाहे वह बहरा हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे मनुष्य हो या पशु हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो। प्रियदर्श को राजा की 7वीं पुत्री का नाम राधा था। प्रियदर्श को राजा जब यह घोषणा करवा देता है, जब नगर में इस बात का ढिढोरा पिट जाता है और अगली सुबह जब सूर्य निकलता है तो राजा के सैनिक उस राज्य के मुख्य द्वार के पास जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक मोर पक्षी दिखाई देता है। प्रियदर्श को और राजा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार राजा के वह सैनिक उस मोर को पकड़कर राजा के दरबार में ले आते हैं और राजा के दरबार में लाने के बाद में वह राजा उस मोर के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस मोर के साथ करवा देता है। और प्रियदर्श को विवाह के बाद वह राजा अपनी 7वीं पुत्री को उस मोर के साथ विदा कर देता है और वह राजा अपनी पुत्री से कहता है कि हे पुत्री, अब तुम पराई हो चुकी हो और कहा जाता है कि पुत्री का विवाह होने के बाद में बेटी का घर उसका ससुराल होता है, इसलिए हे पुत्री, मैंने अब तुम्हारा
विवाह कर दिया है, अब यह घर तुम्हारे लिए पराया हो गया है, इसलिए अब तुम्हें अपने पति के साथ अपने ससुराल जाना चाहिए। तो प्रियदर्श को राजा अपनी 7वीं पुत्री से बहुत ज़्यादा नाराज होने के कारण अपने घर से एक जंगल की तरफ विदा कर देता है, क्योंकि वह राजा बहुत ही घमंडी था, बहुत ही अहंकारी था। प्रियदर्श को इधर समय धीरे धीरे बीतता गया। इधर वह राजा की पुत्री राधा अपने पति उस मोर के साथ एक वन में चली जाती है, और उस वन में जाने के बाद में वह मोर पक्षी रात दिन इधर उधर घूमता है और रात्रि को एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है, और वह राजा की पुत्री राधा उसी जंगल में एक कुटिया बना लेती है और वह उसी कुटिया के अंदर रहती है। प्रियदर्श को जैसे ही रात्रि का समय होता है तो राजा की वह पुत्री अपने उसी कुटिया के अंदर सो जाती थी, और उसका पति वह मोर पक्षी उसी कुटिया के पास एक पेड़ की डाली पर सो जाता था। प्रियदर्श को इसी तरह से उनका धीरे धीरे समय बीतता रहा। प्रियदर्श को एक समय की बात है, राजा की वह पुत्री अपनी उसी कुटिया के अंदर सो रही थी, और उसका पति जो मोर था वह वहीं पर एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था और उसी डाली पर सो गया था। लेकिन प्रियदर्श को कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, और कुछ समय में जोर जोर की हवाएं चलने लगीं। बहुत ही जोर जोर के तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, और सारे वृक्ष इधर की उधर एक दूसरे से टकराते हैं, और कुछ वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरते हैं। साथ में धीरे धीरे बारिश भी होने लगती है। इधर प्रियदर्श को जोर जोर की आंधियां चलने के कारण वह मोर पक्षी उस पेड़ की डाली से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह मोर पक्षी उस पेड़ की डाली से नीचे गिरता है तो अंदर कुटिया में सो रही वह राधा को जब मोर के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, और वह आवाज़ सुनकर जब कुटिया से बाहर निकलती है, और जैसे ही जाकर के वह अपने उस पति मोर को देखती है, और वह देखती है कि उसके पति मोर की मृत्यु हो चुकी है। प्रियदर्श को उसके बाद में वह राजा की पुत्री उस मोर की मौत पर बहुत ज़्यादा विलाप करती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और वह बहुत जोर जोर से रोने लगती है, और वह राजा की पुत्री भगवान को याद करती है। प्रियदर्श को राजा की वह 7वीं पुत्री, वह राजा की पुत्री माता पार्वती और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, और वह राजा की पुत्री अपनी पति की लाश को लहकर वहीं पर बहुत विलाप करती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रोती है, और भगवान से कहती है, हे परमपिता परमेश्वर, आखिर आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया है? लेकिन आपने तो ऐसा अन्याय किया है कि मैं अपने जीवन को, सुख की बात तो छोड़ो, दुख के साथ भी नहीं जी सकी। प्रियदर्श को जब वह राजा की पुत्री भगवान शिव और माता पार्वती को बार बार याद करने लगती है, जब उसके रोने का भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वह सोचती है अब तो मैं ना ससुराल की रही और ना ही मायके की रही, क्योंकि मुझे ना ही तो ससुराल का सुख मिला और ना ही मुझे मायके का सुख मिला, और अब तो मेरे पति भी नहीं हैं जो मेरा सहारा था, जो मेरे जीवन के साथी थे, वह भी मुझे इस वन में अकेला छोड़कर चले गए हैं। तो आखिर मेरे जीवन में जीने का कोई सहारा ही नहीं रहा, अब मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। प्रियदर्श को उसके बाद में राजा की वह पुत्री भी वहीं एक चट्टान पर अपने सिर को पटकने लगती है, और जैसे ही राजा की वह पुत्री अपने सिर को पत्थर पर मारती है तो एकदम अचानक से वहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही भगवान शिव व माता पार्वती उस राजा की लड़की के सामने आते हैं और राजा की लड़की से कहते हैं कि हे बेटी, बताओ ऐसी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। प्रियदर्श को उसके बाद में वह राधा कहती है कि हे प्रभु, आपसे क्या छुपा है, और वह अपने पति के मौत की पूरी कहानी भगवान शिव व माता पार्वती को सुनाती है। जब वह भगवान शिव को अपने जीवन की पूरी घटना सुना देती है, तब भगवान शिव उस लड़की से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। प्रियदर्श को तब वह राजा की पुत्री कहती है कि हे प्रभु, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए और इसे एक सुंदर सा पुरुष बना दीजिए। प्रियदर्श को उसके बाद भगवान शिव उस पुत्री से जैसे ही मना करते हैं और वह पुत्री बार बार विनती करती, तब भगवान शिव से माता पार्वती बहुत ज़्यादा विनती करती हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहती हैं, हे पार्वती, तुम हर बात का जिद मत किया करो। तब माता पार्वती
थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हैं तो भगवान शिव इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और भगवान शिव माता पार्वती के कहे अनुसार उस राजा के लड़की के पति को जीवित कर देते हैं और जीवित करने के बाद उसे एक बहुत सुंदर राजकुमार का रूप दे देते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा की वह पुत्री राधा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और भगवान शिव से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेती है और साथ ही अपने पति को एक मनुष्य का जीवन दिला देती है। अब वह राजा की पुत्री और उसका पति मोर जो मनुष्य बन चुका था वह भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा की पुत्री और उसका पति उस जंगल को छोड़ देते हैं और एक नगर की ओर चल देते हैं और एक नगर में जाकर के रहने लगते हैं और वह खूब मेहनत करते हैं और धीरे धीरे उनका समय बदलने लगता है। इधर प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते वह उस राधा का पति जो मोर था, जो भगवान शिव ने एक मनुष्य का रूप दे दिया था, जिसे वह एक व्यापारी का कार्य करने लगता है और वह व्यापार करने के बाद धीरे धीरे धन कमाने लगता है। इधर प्रिय दर्शकों, वह राजा जो उस राधा का पिता था, इधर प्रिय दर्शकों, जो वह राधा के पिताजी थे, अपने घमंड के चलते और अपने लालच के चक्कर में अपना सारा राजपाट गवा चुके थे, क्योंकि घमंड के चलते उन्होंने आसपास में सभी से दुश्मनी बना ली थी और सभी से संबंध खराब कर लिए थे, सभी से व्यवहार बिगाड़ लिया था और वह धीरे धीरे कंगाल होने लगे थे। और एक समय ऐसा आया कि वह बिल्कुल ही निर्धन हो गए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा के पुत्री का पति वह मोर जो मनुष्य बन गया था, वह बहुत सारा धन माल इकट्ठा कर लेता है और देखते ही देखते वह राधा का पति बहुत धनी व्यक्ति हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो राधा के पिता थे, जो राजा थे, वह बहुत ही निर्धन हो जाते हैं, बिल्कुल ही कंगाल हो जाते हैं। जब अपना राजपाट सब गवा बैठते हैं, सब कुछ उनके हाथ से चला जाता है। प्रिय दर्शकों, और एक दिन की बात है, उस राधा के पिताजी वही राजा बिल्कुल ही भिखारी हो जाते हैं और फटे हाल में आ जाते हैं और वह फल बेचकर अपना गुजारा चल करने लगते हैं और वह उन फलों को बेचते बेचते उसी नगर में आ जाते हैं जहां पर उनकी पुत्री राधा रहा करती थी। इधर प्रिय दर्शकों, वही राजा जैसे ही उस नगर में पहुंचता है और उसी अपनी पुत्री के घर के पास में पहुंचता है तो राजा की वही पुत्री अपने घर की छत पर खड़ी थी और राजा की पुत्री की नज़र उस गरीब फल वाले पर पड़ जाती है और राजा की पुत्री जैसे ही देखती है, यह जो फल बेचने वाला है, यह तो मेरे ही पिताजी हैं, वह राजा की पुत्री उसे पहचान लेती है। तो प्रिय दर्शकों, वह राजा की पुत्री फिर अपने पिताजी को देखकर अति प्रसन्न होती है और वह अपने घर की छत से उतरकर नीचे आ जाती है और वह अपने पिताजी के पास जाकर अपने राजा जो पिताजी थे, अपने पिताजी से कहती है, जो कभी राजा थे, आप कौन हो? तो प्रिय दर्शकों, उस राधा के जो पिताजी थे वह राजा थे, वह इस दुख के कारण अपना दिमाग भी खो चुके थे, क्योंकि जिस समय उनका राजपाट गया था, इसके कारण वह अपना दिमाग भी और मानसिक बुद्धि भी खो चुके थे। वह दिमाग से थोड़े कमज़ोर हो गए थे, जिसकी वजह से वह अपनी पुत्री को पहचान नहीं सके थे। लेकिन राजा की पुत्री ने अपने पिताजी को पहचान लिया था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा अपनी पुत्री से कहता है कि मुझे आगे भी जाना है। तब वह राजा की पुत्री कहती है कि आप मेरे पिता समान हैं, मैं आपकी वस्तु बाद को खरीदूंगी, पहले आप मेरे साथ अंदर आइए। और वह राजा की पुत्री जब उन्हें अंदर बुलाकर ले जाती है और उन्हें बैठने के लिए एक आसन डाल देती है, आसन डालने के बाद उन्हें पीने के लिए जल देती है, तब वह राजा की पुत्री अपने पिता से पूछती है कि आप भोजन कर लीजिए, आपको भूख लगी होगी। प्रिय दर्शकों, तब वहीं राजा कहता है कि हाँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यदि आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए, यदि आप मुझे भोजन कराती हो तो भगवान आपका भला करेगा। तो प्रिय दर्शकों, जब वह राजा की पुत्री घर के अंदर भोजन करके लाती है, प्रिय दर्शकों, जब वह राजा की पुत्री अपने घर के अंदर से भोजन परोस कर लाती है, जब वह अपने पिताजी को भोजन खाने के लिए देती है और जैसे ही उसके पिताजी भोजन ग्रहण करने लगते हैं, तब वह राजा की पुत्री उस राजा से कहती है जो फटे हाल था
कि आप मुझे एक बात बताइए कि आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं यह किसके भाग्य का है। तब प्रियदर्श को वही राजा जो फटे हाल था वह अपनी पुत्री से कहता है, हे बेटी, यह भोजन तो मैं अपने भाग्य का कर रहा हूँ, यह मेरे भाग्य का है, इसलिए मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ। यदि यह मेरे भाग्य में नहीं होता तो मैं इसे ग्रहण नहीं कर रहा होता। प्रियदर्श को तब वह राजा की पुत्री कहती है कि मैं आपकी ही पुत्री हूँ, जिसे आपने इसी बात के पीछे एक मोर पंछी के साथ विवाह करवा दिया था और जिसे इतना कहने पर ही घर से निकाल दिया था कि मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ। मैं आपकी वही 7वीं पुत्री हूँ जिसे आपने एक मोर के साथ विवाह करवा दिया था। मैं वही आपकी पुत्री हूँ जिसका विवाह एक मोर के साथ करके आपने अपने राज्य से निकाल दिया था। प्रियदर्श को जैसे ही वह राजा की पुत्री अपने पिता से यह शब्द कहती है कि तब राजा को धीरे धीरे वह सब कुछ याद आने लगता है और वह राजा यह सुनते ही अपनी पुत्री से माफ़ी मांगने लगता है और अपनी पुत्री से कहता है, हे पुत्री, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ में बहुत अन्याय किया है। और वह जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि हे पुत्री, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। और अब मुझे इस बात का पता चल चुका है कि मनुष्य अपने अपने भाग्य का खाता पहनता है, क्योंकि तुम 7 पुत्रियां ही मेरा भाग्य थीं और जिस दिन से धीरे एक एक करके 7 पुत्रियां मेरे महल से अपने ससुराल को चली गईं, उसी ही समय से मेरा भाग्य भी मुझसे दूर होता चला गया। प्रियदर्श को उसके बाद में वही राजा बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वह राजा की 7वीं पुत्री अपने पिताजी से कहती है कि हे पिताजी, आप दुखी ना होइए, लेकिन मैं आपको ज्ञान की ऐसी 8 बातें बताने वाली हूँ और यदि पिताजी आपने इन 8 बातों पर अमल किया तो आप फिर से अपने खोए हुए राजपाट को वापस कर सकते हैं और अपनी मान प्रतिष्ठा फिर से पा सकते हैं और आप फिर से उसी राज्य के राजा बन सकते हैं। तब वह राजा की पुत्री अपने पिता राजा को पहली बात बताती है और राजा से कहती है, हर एक मनुष्य को भाग्य से पहले ही हर मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, इसलिए कभी भी मनुष्य को अपने भाग्य पर अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य का जन्म ब्रह्मा जी पहले ही निर्धारित कर देते हैं और जन्म होने के बाद उसका भाग्य उसके कर्म पर निर्धारित होता है, क्योंकि कर्मों के अनुसार भाग्य बनता और बदलता रहता है। प्रियदर्श को वह गरीब राजा की पुत्री अब दूसरी बात अपने पिता राजा को बताती है और कहती है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने धन और समय चक्र पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन लक्ष्मी होती है और यह माना जाता है कि जो लक्ष्मी माता होती है यह चंचल स्वभाव की होती है और यह कहते हैं कि कभी भी लक्ष्मी माता एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहती है, इसलिए धन दौलत होने पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। प्रियदर्श को तब राजा की वह पुत्री तीसरी बात बताती है और राजा से कहती है कि कभी भी उस मनुष्य का उपकार नहीं भूलना चाहिए जो मनुष्य ने आपको मुसीबत में डाला हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो मनुष्य हमें मुसीबत में डालता है, यदि हम उस मनुष्य को भूल जाएंगे, उस व्यक्ति को भूल जाएंगे, तो वह व्यक्ति तो फिर से वह हमारे साथ किसी न किसी प्रकार से विश्वासघात जरूर करेगा, हमारे साथ में धोखा करेगा, हमारे साथ में छल करेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कभी भी जिंदगी में जो मनुष्य आपको मुसीबत में डालता है उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। प्रियदर्श को तब राजा की वह पुत्री चौथी बात अपने पिता राजा को बताती है और राजा से कहती है कि कभी भी किसी को भोजन कराने के बाद उसे अपने मन में परोपकार नहीं समझना चाहिए, एहसान नहीं समझना चाहिए। प्रियदर्श को यह बात सत्य कहा है कि यदि आप अपने घर के द्वार पर आए किसी भी मेहमान या किसी भी भिखारी या किसी गरीब आदमी को भोजन कराते हैं और उसे भोजन कराने के बाद में इसे एहसान समझते हैं, तो इससे आपको कभी लाभ नहीं बल्कि आपको हानि होगी, पाप लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी की सहायता करने के बाद में तब प्रियदर्श को राजा की वह पुत्री अपने पिता को 5वीं बात बताती है और अपने पिता से कहती है कि हमेशा विवाह और संबंध अपने ही कुल और जाति के लोगों में करना चाहिए,
क्योंकि विवाह जो मनुष्य अपने ही कुल के लोगों में करता है, अपनी जाति में करता है, तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की मनमुटाव व भेदभाव नहीं होता है। इसलिए हमेशा विवाह अपने ही जाति के लोगों में करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा की वही पुत्री छठी बात बताती है और अपने पिताजी से कहती है, कभी भी स्त्री और ब्राह्मण और बालक इन 3 लोगों को कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य इन 3 लोगों को अपशब्द बोलता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, तो वह मनुष्य हमेशा नरक का ही द्वार देखता है और पाप का भागी होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा की वही पुत्री अपने पिता को 7वीं बात बताती है और अपने पिता से कहती है कि कभी भी आप जब भोजन करने बैठें उसके उपरांत बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रिय दर्शकों कहा जाता है कि जो मनुष्य भोजन करते समय अपने मुख से बोलता ज़्यादा है तो इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और यह कहा जाता है ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे लोग खाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं और वह दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, भोजन करते समय बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए, हमेशा मौन रहकर भोजन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, तब राजा की वही पुत्री अपने पिता को 8वीं बात बताती है और राजा अपनी पुत्री की सभी बातों को बड़े ही गौर से, बड़े ही लगन से सुनता है और वह राजा की पुत्री अपने पिता से कहती है कि मेरी इस बात को आप बहुत ही गौर से सुनना और यह बात सबसे गहरी बात है। आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना कि हमेशा मनुष्य को हमेशा शांत स्वभाव से काम लेना चाहिए। मनुष्य को कभी भी छोटी छोटी बातों पर भड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, कहते हैं जो गर्म लोहा होता है उसे एक ठंडा लोहा ही काट देता है और जो ठंडा लोहा होता है उसे कभी गर्म लोहा नहीं काट पाता है। इसलिए कभी भी किसी मनुष्य को बात बात पर गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही भड़कना चाहिए। हमेशा शांत मन से, शांत स्वभाव से हर कार्य को करना चाहिए। यदि जो मनुष्य छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं तो वह जीवन में बहुत नुकसान को उठाते हैं, बहुत हानि का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, तब राजा की वही पुत्री अपने पिता से 8 बातों के बारे में बताती है और कहती है कि हे पिताजी, यदि आप मेरी इन 8 बातों पर अमल करते हैं और कोई भी मनुष्य इन 8 बातों पर अमल करता है तो जीवन में कभी धोखा नहीं पाएगा और वह हमेशा खुशहाल रहेगा और उसके परिवार में कभी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद बना रहेगा और माता लक्ष्मी भी उसके द्वार से कभी प्रस्थान नहीं करेंगी। और जो भी व्यक्ति इन 8 बातों पर अमल करता है वह हमेशा सुखी रहेगा और खुशहाल रहेगा। प्रिय दर्शकों, तब वही राजा अपनी पुत्री के मुख से इन 8 बातों को सुनकर अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर और अपने दामाद को भी आशीर्वाद देता है और वह अपनी पुत्री के घर से विदा लेता है और अपनी पुत्री और अपने दामाद से कहता है कि हमारे घर भी आना, और वह राजा उन दोनों से अपने घर आने की कहकर वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर वही राजा अपनी पुत्री की बताई हुई इन 8 बातों पर अमल करता है और वह धीरे धीरे देखते ही देखते फिर से समय के अनुसार वह फिर से अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है और अपने मान सम्मान को भी प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय दर्शकों, राजा ने अपनी पुत्री की बताई हुई 8 बातों पर अमल किया तो अपना राजपाट फिर से वापस ले लिया। तो जो भी मनुष्य इन 8 बातों पर अमल करता है वह जीवन में हमेशा खुशहाल रहता है। ये 8 बातें हमारे तुम्हारे जीवन में भी काम आने वाली हैं। कभी भी इन 8 बातों को मत भूलना, क्योंकि ये 8 बातें प्रत्येक मनुष्य के जीवन से होकर गुजरती हैं। ये 8 बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं और बहुत ही मोटिवेशनल है। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य और रहस्यमय ज्ञानवर्धक वीडियो में। तो जो भी दर्शक भाई बहन हमारे चैनल पर प्रथम बार हमसे जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका समय समय पर लाभ उठा सकें। और वीडियो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए
बहुत महत्व रखता है और हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।